हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अपने घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हो रहा था सुबह का समय और मैंने लगा लिया था सबसे पहले झाड़ू। और झाड़ू लगाने के साथ ही मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो कपड़े धुल रहे थे और उसी के बीच में मैंने मतलब कपड़े धुल रहे थे, थोड़े से धुले थे, बाकी छोड़ दिए थे तो बाद में धुलने थे। और फिर रिद्धू भी सोकर उठ गया था तो बस वो आया, फिर मैंने उसको थोड़ा हग वग किया, प्यार व्यार किया, जो कि हर बच्चों को चाहिए रहता है अपने पेरेंट्स का अटेंशन। तो बस वही उसको थोड़ा सा दिया और फिर उसके बाद मैंने लगा लिया था पोछा। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा के आई तो मैंने कर लिया था पूजा। तो मेरा सुबह का ये सब काम जो था, रूटीन जो होता है, तो ये ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और लग पड़ी थी खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही थी ये रिद्धू के लिए मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही थी। ये जो तो फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में मैंने आलू कट किए थे, तो बस मैं रिद्धू के लिए यही बना रही थी। तो इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं डालती हूँ मैं, तो बस रिद्धू के लिए मैंने ये बना दिया था। और हम लोगों के लिए मैं कुकर में बना रही थी। तो मैं बना रही थी आलू और पत्ता गोभी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। ये बहुत टेस्टी बनती है। ये मसाले सब मसाले डाल के पीस के बनती है। टेस्ट इसका अच्छा रहता है। बहुत लोग बनाए होंगे, खाए होंगे, बहुत लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो बस मैं वही बना रही थी। तो रिद्धू की जो सब्ज़ी बना रही थी वो सिर्फ मैं आलू की बना रही थी, पर जब मैं उसमें पत्ता गोभी डालने लगी थी तो रिद्धू ने बोला मेरे में भी आप डाल दो थोड़ा सा, तो फिर मैंने उसके में भी डाल दिया था। तो मैंने उसको थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से मैं बना दिया था। तो इसमें मैंने सब डाल दिया था, थोड़ा सा मटर भी डाल दिया था, थोड़ा सा गोभी डाल दी थी और सब कुछ उसमें डाल के एकदम लाइट मसाले करके बना दिया था। और फिर उसको मैंने पार्टीशन कर दिया था 2 पार्ट्स में। और एक तरफ मैंने इंडियन स्पाइसेस से बनाया था और दूसरी साइड मैंने इसके चाइनीज़ जो रहते हैं उन सब से सॉसेस से बना दिया था। तो जो चाइनीज़ सॉसेस से बनाया था उसका मैंने रिद्धू को थोड़ा सा रोल बना दिया था और इसको थोड़ा डिफरेंट खाने का मन करा था, तो समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, कैसे क्या बनाऊँ डिफरेंट। तो बस इसी में थोड़ा सा अलग तरीके से उसके लिए बना दिया था। तो अभी तो सब्ज़ी बन रही थी दोनों तरफ। और उसके बाद मैंने सबसे पहले रिद्धू को दूध दे दिया था गर्म करके। तो रिद्धू को दूध दे दिया था, रिद्धू ने दूध पी लिया था। उसके बाद में जो सब्ज़ी सबके लिए बनानी थी वो भी बन चुकी थी। और फिर मैं रोटी बना रही थी और एक तरफ चाय बन रही थी। तो बस सबको चाय वाय बना के फिर मैंने दे दिया था। और मैंने इसके बाद अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया था। तो जब तक मैं उनको टिफ़िन पैक करके दे कर आऊँ तब तक यहाँ पे रिद्धू अपने अभी एक छोटी सी रोटी बना के उसको तवे पे डाल चुका था। मतलब अच्छी रोटी उसने बना ली थी, फर्स्ट टाइम बनाया था उसने, पर अच्छा बना दिया था। तो उसको सब रोटियां वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने उसके लिए रोल बना दिया था। बहुत ही मन से उसने खा लिया था। होता है थोड़ा फ्यूज़न होना चाहिए खाने में, तो बस वही करके मैंने रिद्धू को दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया था और सारे बर्तनों को धुल दिया था और जो भी सारा काम रहता है वो सब कर दिया था। कभी कभी होता है कि बच्चों की वजह से आप कुछ भी शूट नहीं कर पाते हैं, बस ये होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाए। तो अभी हो रहा था शाम का समय और मैंने यहाँ पे रिद्धू और आशी के लिए दूध निकाल दिया था और बाकी सबके लिए मैं चाय बना रही थी। तो चाय वाय बन चुकी थी और शाम का टाइम था, हल्की फुल्की सबको भूख लगी थी। तो बस मैंने एक साइड पे निकाल दी थी नमकीन और एक साइड पे टोस्ट निकाल दिए थे, जिसको जो भी खाने का मन हो वो खा सकता है। तो हस्बैंड भी आ चुके थे तो उनके लिए भी चाय बनानी थी। तो एक ही टाइम पे सब लोग अवेलेबल थे तो बस चाय सबके लिए बना रही थी। तो सब फिर हम लोग घर में जब चाय टाइम होता है तो वही टाइम होता है कि सब लोग गॉसिप करते हैं और अच्छा खासा एक दूसरे को टाइम देते हैं। तो ये टी टाइम होता है हम लोग का, जो कि एंजॉय करते हैं। तो बस चाय पीने के बाद थोड़ा सा बात करके फिर मैं आ गई थी किचन में और जो भी चाय के बर्तन थे और थोड़े से दोपहर के थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे तो मैंने वो सब धो दिए थे। और बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने खाना बना लिया था। तो खाना मैं बना रही थी चने की दाल
चने की दाल जो है वो मसाले वाली है, तो बस सारे मसाले पीस के मैंने चने की दाल बना दी थी। और उसके बाद दाल मेरी बन चुकी थी, तो बस वो मैंने निकाल के डाल दिया था। और फिर चावल भी मैंने धुल के रख दिया था। तो एक साइड मैंने आशी के लिए मार चावल बनने रख दिया था, क्योंकि आशी थोड़ा मार चावल ना मन से खा लेती है, तो बस उसके लिए मार चावल निकाल दिया था। वैसे मैं मार चावल नहीं जल्दी बना पाती हूँ, रेयर ही होता है, कभी कभी बना लूँ। तो ये हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने चावल डाल दिया था कुकर में। तो मैं उसको बंद करके नहीं बना रही थी, मैं उसको खोल के ही बना रही थी चावल को भी। तो उसके बाद फिर चावल वगैरह बनाने के बाद मैंने इधर चटनी पीस ली थी। चटनी पीसने के लिए मैंने टमाटर को थोड़ा सा भून लिया था, इससे चटनी का ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस चटनी भी पीस ली थी। तो मेरा फाइनल डिनर यही था, चावल था, चने की दाल थी, और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था। घी डाल के चने की दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। और चटनी थी, अचार था। तो बस सिंपल सा खाना था और मसालेदार था, सिंपल था ही। तो बस फटाफट सबको बना के सबको खिला पिला दिया था। और सबको खिलाने पिलाने के बाद फिर मैं किचन अपना क्लीन कर चुकी थी, और गैस वगैरह सब मैंने पोंछ लिया था। तो जो मेरा किचन का काम था सब कर चुकी थी। और उसके बाद सारे बर्तनों को निकाल दिया था धुलने के लिए। फिर सब बर्तन वगैरह धुल चुके थे, और जितना भी मेरा काम था सब ख़त्म हो चुका था। तो बस फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ही व्लॉग है। और मैं भी खाना बना रही थी, तो मुझे ना थोड़ा लेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रिद्धू की छुट्टियां चल रही हैं, और उस वजह से मैं ना थोड़ा सा मॉर्निंग में लेट हो जाती हूँ उठने में। तो बस ये रीज़न है, थोड़ा सा लेट हो गया था। और मैं बना रही थी बथुए की दाल। बथुए की दाल मेरे हस्बैंड को और मेरी सासू माँ को, दोनों लोग को बहुत पसंद है। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा मन से खाते हैं। तो मैं मटर की दाल और अरहर की दाल को मिक्स करके ये दाल बनाती हूँ। और एक तरफ मैं बना रही थी आलू की भुजिया, क्योंकि मेरे देवर को आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने भुजिया बना ली थी। और इधर मैंने आटा गूँथ लिया था, और उसके बाद फिर मैंने बना ली थी रोटी। तो बस मैं रोटी बना रही थी, और हस्बैंड बिना खाए गए थे, क्योंकि उनको बहुत लेट हो रहा था और मुझे खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम था। तो वो बिना कुछ खाए चले गए थे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर उनका मैंने लंच पैक करके भिजवा दिया था बाद में। तो बस फिर बाकी लोग को मैंने सब लोग अपना खाते पीते सबको मतलब देती गई, और सब लोग खाते पीते रहे। तो मैंने सोचा ना दाल जल्दी हो जाएगी, पर दाल में टाइम ले लिया था। बीच में मैंने कुकर भी खोल दिया था, पर दाल हुई नहीं थी, तो वापस से फिर मुझे चढ़ाना पड़ा था उसको गैस पे। तो टाइम ले लिया था दाल नहीं, दाल की वजह से ही खाना बनाने में लेट हो गया था, जल्दी बन नहीं पाया था। बस फिर अभी सब लोग उठते जा रहे थे, और मैं सबको दूध, ये चाय और पानी गर्म करके देती जा रही थी। तो जितनी बार सब उठते होती है मुझे चाय बनानी पड़ती है, क्योंकि पुरानी चाय नहीं अच्छी लगती है। तो बस इसीलिए चाय में बार बार बनाना पड़ता है मुझे। तो बस अभी खाना बन रहा था, रोटियाँ मैं बना रही थी, और बाकी सारा खाना भी बन ही गया था। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने चाय बना ली थी सबके लिए। तो बस हम लोगों ने फिर से चाय पी लिया था, और इधर मेरी रोटी भी बन गई थी, मतलब खाना बन गया था। फिर मैंने राइस भी डाले थे, तो राइस मैंने थोड़ा बाद में डाला था। तो उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, और जितने भी बर्तन थे निकले थे धुलने के लिए, सारे बर्तन धुलने के लिए निकाल दिए थे। तो सब बर्तन वगैरह धुल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने राइस भी डाल दिया था, क्योंकि दाल के साथ राइस अच्छा लगता है, और दाल है तो राइस तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने बाद में डाल दिया था। और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धुल गया था। फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना था, तो बस मैं चली गई थी मार्केट। मार्केट इसलिए जाना था क्योंकि कुछ मतलब सामान भी लेना था आशी के लिए। उसका बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए लेना था, और रिद्धू को कुछ खाना पीना था। तो बस सबसे पहले आ गए थे हम लोग मोमोज़ खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोमोज़ लिया, मोमोज़ वगैरह खाए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए थे चूड़ा मटर खाने के लिए। यहाँ का चूड़ा मटर बहुत फेमस है, तो यहाँ पे चूड़ा मटर खा लिया था। और यहाँ पे गुलाब जामुन एकदम गरम गरम रहता है। तो रिद्धू यहाँ पे रो रहा था क्योंकि उसको आइसक्रीम खानी थी, और मैंने उसको आइसक्रीम नहीं दिलाई थी। अब सब डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी आइसक्रीम खिला देंगे तो बीमार पड़ जाएगा। तो वो रो रहा था, फिर मैंने इसलिए उसके लिए गुलाब जामुन मंगा दिया था, पर वो खा नहीं रहा था, नाटक कर रहा था। तो बस यहाँ से खा पी के हम लोग फिर घर पहुँचे। घर आने के बाद बहुत ही सी ठंड हो रही थी,
तो चाय वगैरह बनाई, फिर सबको मैंने चाय दी और मैंने भी चाय वगैरह पी। तो उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से और उनको चूड़ा मटर खाना था, तो बस फिर मैंने फटाफट से चूड़ा मटर बनने रख दिया था। तो चूड़ा मटर मैंने बना दिया था सबके लिए। तो चाय के साथ नाश्ता सबका चूड़ा मटर का ही हो गया था। तो सबको ये खिला पिला के फिर खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। तो पहले मैंने सोचा खा पी लेते हैं, उसके बाद ही खाना बनाया जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने खाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो सब चूड़ा मटर और चाय के बाद फिर मैंने बनाया था निमोना। निमोना हरी मटर का बनता है, तो बस उसके बाद फिर निमोना बना दिया था। और निमोना बनाने के बाद फिर मैंने राइस बना लिए थे। तो बस डिनर यही था, निमोना और राइस। और इधर मैंने एक साइड पे सब्जियां फ्राई कर ली थी जो भी निमोना में डालनी है, और एक तरफ पे मटर और मसाला फ्राई कर दिया था मैंने। जिस कढ़ाई में बनाया था उसी में मैंने ये भी बनने रख दिया था, जिसकी वजह से कि ये ख़राब हो गया था। और इधर मेरा निमोना बन के रेडी हो चुका था और दूसरी तरफ मेरा राइस भी बन गया था। तो बस खाना बनाने के बाद फिर मैंने सबको खिला पिला दिया था और जितने भी बर्तन हुए थे सब धो दिए थे, किचन वगैरह क्लीन कर दिया था। तो बस मेरा सारा काम फिर ख़त्म हो चुका था और इसी के साथ अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।